नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद में। वक्तृत्व का अन्य गुण होना चाहिए कि यह श्रोताओं को किसी काम करने के लिए प्रोत्साहित करे, टू मूव ऑडियंस इनटू एक्शन। यह वक्ता श्रोताओं से क्यों बात कर रहा है इस विषय पे? क्योंकि यह चाहता है कि श्रोता इस विषय में या इस क्षेत्र में अमुक कार्य कर ले। अपील होनी चाहिए वक्ता के वक्तत्व में। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, वक्ता जो बात कह रहा है श्रोताओं से, वो बात श्रोताओं को उसी अर्थ में समझ में आनी चाहिए जिस अर्थ में वक्ता कह रहा है। और इसलिए आवश्यक है वॉल्यूम, क्लैरिटी, स्पीड। वॉल्यूम, क्लैरिटी, स्पीड के बाद एक वक्ता जो वक्तव्य दे रहा है तो सिर्फ श्रव्य माध्यम काम में नहीं ले रहा है, यह एक दृश्य श्रव्य माध्यम काम में ले रहा है। ऑडियो नहीं है ये है ऑडियो विजुअल आर्ट। स्पीच इज एन ऑडियो विजुअल आर्ट, यानी इसमें कुछ श्रव्य है, कुछ दृश्य है। वक्ता जो बोल रहा है वो श्रोता सुन रहा है, उसके कर्णेंद्रियों की संतुष्टि हो रही है, लेकिन श्रोता यहां बैठा हुआ वक्ता को देख भी रहा है, इसलिए उसके नेत्रेंद्रियों की संतुष्टि भी होनी आवश्यक है। कुछ ऐसा होना चाहिए वक्तत्व में और वक्ता के वक्तत्व देने की शैली में कि श्रोता के देखने को कुछ मिले, उसे संतोष मिले कि मैं यहां आकर वक्ता को सुन रहा हूं, वक्ता को देख भी रहा हूं। अन्यथा तो वक्ता की रिकॉर्डेड आवाज वो घर बैठे भी सुन सकता था। इसलिए विजुअल इंपैक्ट पैदा करना जरूरी है। और विजुअल इंपैक्ट यानी कि दृश्य माध्यम, दृश्य प्रभाव जो पैदा करता है वक्ता, उसके लिए उसके पास सबसे सशक्त माध्यम है उसका शरीर, उसकी आंगिक भाषा, उसकी बॉडी लैंग्वेज। और आंगिक भाषा में दो चीजें हैं, शरीर की हरकत और चेहरे की हरकत, जिसे हम एक्शन और एक्सप्रेशन दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक्शन स्वाभाविक है कि एक वक्ता अपने स्थान पर खड़ा होकर बोलता है, इसलिए उसे घूमना चलना फिरना तो नहीं है, लेकिन उसके हाथ, उसके कंधे, उसकी गर्दन, ये सारी चीजें उसके एक्शन में समाहित होंगी। कई वक्ता गर्दन एक तो लटका देते हैं और अपनी बात कहते रहते हैं, कई वक्ता गर्दन को लगातार अपनी बात के साथ काम में लेते हैं। यह प्रभावी तरीका है। कुछ वक्ता अपने हाथों को बांधकर पूरे 15 मिनट तक अपना वक्तव्य देते रहते हैं, कुछ वक्ता हाथों को पीछे बांध देते हैं, कुछ वक्ता जेब में हाथ डालकर अपना वक्तव्य देते रहते हैं, कुछ वक्ता बात करते करते कान में उंगली करते हैं, मित्रों मैं आपसे कह रहा था। कुछ वक्ता अपने हाथों से सर खुजलाते रहते हैं और अपनी बात कहते रहते हैं। तो वक्ता को चाहिए कि अपने हाथ को प्रभावी ढंग से काम में ले। मैंने अभी भी कहा था कि हाथों के उपयोग से चेहरे पर भाव आसानी से आते हैं, और यही तो हमारी बॉडी लैंग्वेज का अगला हिस्सा है, एक्शन। धन्यवाद इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।